तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। हफ्ते की है वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और अभी फिलहाल जो है एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से इंडिकेशंस कर रहे हैं आशीष, वो कहीं ना कहीं थोड़े से फिर से जो है कल के सत्र की जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ था वो आज भी जो है काफी दमदार उछाल के साथ जो है ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से वीकली एक्सपायरी के मूवमेंट्स होते हैं वहां पर वॉलेटिलिटी जो है आपको काफ़ी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। बट बहरहाल सबसे पहले जिस तरह से ग्लोबल संकेत आ रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं। आप देखिए अमेरिकी बाजार सबसे पहले वहां पर नज़र देखिए, जहां डाउ जोन्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सी बढ़त ही यहां पर देखने को मिली है। हरे निशान में बंद होने में जरूर सफल हुआ है, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स दूसरी तरफ देखें तो शानदार उछाल वहां पर आया है आशीष, और काफ़ी सरप्राइजिंग था कल के सत्र में ये मूव। ऑलमोस्ट 0.25% की तेज़ी आपको इन तमाम इंडिसेस में देखने को मिलेगी। खासकर जर्मनी का इंडेक्स जो पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर था, एक अच्छा खासा बाउंस बैक जो है हमें उस इंडेक्स में देखने को मिला है। तो यूरोपीय बाजारों से तो काफ़ी मजबूत संकेत मिल रहे हैं। और इस बीच आप डाउ फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो सुबह में देख रहा था करीब 50-60 अंकों की तेज़ी थी, और ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर जो है अभी भी हमें डाउ फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो वहां से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, यहां पर भी पॉजिटिविटी के साथ जो है अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। खासकर अगर आप निकेई जो जापान का इंडेक्स है वहां पर देखें तो बेहतरीन तेजी है, और हैंग सेंग में भी 1% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। तो जो ग्लोबल पिक्चर है वो तो काफी पॉजिटिव है, पर यही देखना होगा कि आज जो एक्सपायरी का दिन है कहीं ना कहीं बाजार में कितने उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, पर ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव लग रही है। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल कुशल, सही कहा आपने कि ओपनिंग जो है पॉजिटिव देखने को मिल रही है। हालांकि वीकली एक्सपायरी का दिन है, थोड़े से आपको वाइड मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखें ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही है। अब देखिए कल के सत्र में भी जब आरबीआई अनाउंसमेंट की घोषणा नहीं हुई थी कि बैठक होने वाली है 10 बजे के आसपास, तब तक बाजार का मूड माहौल कुछ और था, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद देखिए एक शिफ्ट देखने को मिला और कंटिन्यूस तेजी देखने को मिली थी। लेकिन कुशल, एक बात चीज जो है ना, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आपको जो है ना इस समय मेन स्ट्रीम स्टॉक से ज्यादा कैश के स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। एक तो वहां पर नतीजे भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है। काफी सारे ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी स्टोरी है, अच्छी ग्रोथ स्टोरी नजर आती है, फंडामेंटल सपोर्टिव है, वहां पर दिन के दौरान अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। तो मेरा फोकस तो पूरी तरीके से कैश के स्टॉक्स पर ही है, और खरीदारी कर रहा हूँ आज के सत्र में। बिल्कुल, तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है कैश सेगमेंट की, और कैश स्पेस में मैंने आशीष जो स्टॉक चुना है, रीसेंट लिस्टिंग है, वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की। इनके देखिए आप नंबर्स आते हुए दिखे हैं और काफ़ी बेहतरीन साइड पर आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। खासकर अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखें तो 25.8% से बढ़कर 28.1% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट की है। साथ ही कंपनी का मुनाफा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बढ़त आती हुई नजर आ रही है। 4 करोड़ से बढ़कर 47.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। यही नहीं, और इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आपको इनकी टॉप लाइन में भी देखने को मिलेगा। करीब 60% की बढ़त के साथ 537 करोड़ पर इन्होंने अपनी टॉप लाइन दर्ज की है, और उसकी जो बेहतर ऑपरेशनल कंट्रोल और जिस तरह की इनकी लेवरेज इन्होंने यूज की है, ऑपरेटिंग लेवरेज, वो काफी बेहतरीन साइड पर देखने को मिली है, और ऑलमोस्ट 75% की बढ़त कामकाजी मुनाफे में भी आती हुई दिख रही है। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर आपको फोकस रखना है आज के लिए, और यहाँ पर जो आपको टारगेट बनाना है, आप देखिए 1378 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है इसकी। 1410 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए, और 1355 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए कैश के स्टॉक में मैंने चुना है गति, और यहाँ पर देखिए थोड़े दिन पहले भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था करीब 100 रुपए के आसपास 105 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दी थी। हालांकि उस दिन ही 106 रुपए के ऊपर चला गया था स्टॉक। इस स्टॉक में देखिए दरअसल ऐसा लग रहा है चार्ट पैटर्न देखकर कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो खबरें ऐसी आने वाली जिसके चलते स्टॉक में देखिए आप लगातार मोमेंटम है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। गति जिस प्रकार का पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, बाजार में तेजी है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 55 अंकों की तेजी दिखा रहा है। मैं मान रहा हूँ ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आज भी बाजार में जो है जारी रहते देखने को मिलेगा, और गति यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं कंफर्टेबली। मैं मान रहा हूँ कि 109 रुपए से 110 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। हालांकि स्टॉक ज्यादा चल भी चुका है, कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो 4-4.5% के मूव्स आए थे, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। इसके लिए केवल 2 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर गति में खरीदारी करेंगे 109 रुपए 110 रुपए के लक्ष्य के लिए।
चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर, और यहाँ पर मैंने काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक चुना है टाटा पावर। देखिए, फंडामेंटल्स तो सभी जानते हैं, नो ब्रेनर है कि टाटा पावर्स के फंडामेंटल कितने पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो सुधरते हुए नजर आए, और इनफैक्ट हर बार हमने आपको बताया भी था कि कैसे यहाँ पर जो है कर्ज में कमी आ रही है, इनकी बैलेंस शीट कैसे मजबूत हो रही है। टाटा पावर के फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे ना तो रोज थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेशन हो रहा है। रोज यहाँ पर पिछले 4-5 कैंडल्स अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। मैं मान रहा हूँ कि आज टाटा पावर के फ्यूचर्स में आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। 106 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, केवल 2.5 रुपए नीचे, मतलब 102.50 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल, तो टाटा पावर जो है वो आशीष को पसंद आ रहा है। फंडामेंटली स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत लग रहा है अब आशीष को। तो टाटा पावर पर आज आप अपनी जो है नज़र बनाए रखें। चलिए, आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है दीपक नाइट्राइट का। यहाँ पर भी दमदार नतीजों की एक्सपेक्टेशंस थी और उसी लिहाज से जो है ये अपने नतीजे प्रूव करते हुए भी दिखे हैं और मार्जिन से यहाँ पर दमदार उछाल आया है। सबसे पहले तो आप देखिए 24.8% से बढ़कर 31% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, और साथ ही कंपनी की अगर आप मुनाफे की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 70% का उछाल के साथ 290 करोड़ पर इनका मुनाफा भी आता हुआ नजर आया है। तो बेहतरीन जो है आपको इनके नतीजों में रिफ्लेक्शंस ये आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का फोकस में ये स्टॉक बना हुआ है वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बन सकती है। और अगर आप देखें तो F&O का ये स्टॉक है और यहाँ पर इनके नतीजों के लिहाज से अच्छी खासी जो है आज के सत्र में बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। तो दीपक नाइट्राइट पर आपको फोकस रखना है, फ्यूचर्स कैटेगरी में इसको खरीद कर चले, और जो लक्ष्य है ये होगा 1962 रुपए का और 1885 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है ऑप्शन पिक। और ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है मेरा आज के सत्र में वो है सिप्ला का। यहाँ पर 890 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनके लिए एक खबर का डेवलपमेंट हुआ है कि रोशे की जो कोविड-19 की दवा है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि सिप्ला के साथ इसका कनेक्शन क्या है। सिप्ला के साथ इसका कनेक्शन ये है कि भारत में सिप्ला ने जो है रोशे का डिस्ट्रीब्यूशन का करार किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की मार्जिन्स है वो इनको मिलती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर जो इनकी दवाएं हैं वो इमरजेंसी इस्तेमाल में जो मंजूरी मिली है और जिस तरह के भारत में केसेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इनकी इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मिला है तो डिमांड तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब ड्रग्स की, और इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सिप्ला जो है वो वापस से फोकस में बनता हुआ दिख सकता है। तो सिप्ला आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, और इसका जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 890 रुपये का, करीब 42.5 रुपये की प्राइसिंग है। 60 रुपये के लक्ष्य के लिए 30 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपने क्या चुना है बेस्ट ऑप्शन में? देखिए, बेस्ट ऑप्शन में मैंने चुना है मदरसन सुमी को। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे कुशल काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस पूरे स्पेस में मोमेंटम बिल्टअप होते देखने को मिल रहा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि भारत फोर्ज में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर है, और खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स अगर आप देखें, आर्ली देखें, डेली देखें, तो वहाँ पर भी प्राइस एक्शन आपको नजर आएगा। और वीकली और मंथली चार्ट्स पर भी अगर आप देखें तो मुझे जो है सिनेरियो सपोर्टिव नजर आ रहा है, और एक अच्छी सस्टेनेबल तेजी आपको देखने को मिल सकती है। आप देख लीजिए स्टॉक जो है कैश में करीब 220 के स्तर के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। मैं मान रहा हूँ आज 225 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और हो सकता है कि दिन के दौरान ये करीब 2 रुपए तक इन द मनी हो, यानी 227 रुपए तक मदरसन सुमी चले जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो हमारा 225 का कॉल ऑप्शन है जो आज फिलहाल आपको 9 रुपए के आसपास मिल जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 12 रुपए 80 पैसे। लेकिन आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए 40 पैसे का। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेड है वो फेवरेबल नजर आ रहा है, और अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो आप एक दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। मदरसन सुमी जो है अच्छी तेजी, ना कि सिर्फ इंट्राडे, कंटिन्यूस अप मूव के लिए तैयार हो रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और यहाँ पर देखिए कुशल मैंने स्टॉक चुना है हिंदुस्तान कॉपर। हालांकि कोई स्टॉक के डेली चार्ट को देखेगा तो डर जाएगा, खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होगी। हमें भी याद है, देखिए हमने 40 रुपए के आसपास इस स्टॉक को मालामाल वीकली में बताया था। आज 150 रुपए पर स्टॉक खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में है ना और आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके जो ऑल टाइम हाई है, रिसेंट हाईज है, वो अगर आप देखें तो काफी ज्यादा है। काफी ऊंचे स्टॉक जो है लेवल्स पर ट्रेड किया करता था एक समय में।
वहाँ से तेज बिकवाली देखने को मिली, लेकिन अब पूरे जो फंडामेंटल्स हैं वो इस कंपनी के लिए सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो खरीदारी करने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वीकली चार्ट्स पर देखेंगे ना तो आपको ये ब्रेकआउट जोन से ज्यादा दूर नजर नहीं आएगा। और इनफैक्ट अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो अगला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए है वो करीब 205 रुपए तक है। अब पूरी स्टोरी अगर आप देखें ना तो मेटल में जो अप साइकिल है, सुपर साइकिल जिसकी लगातार हम बात भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर काफी बढ़िया प्ले आउट करती हुई नजर आएगी। चाइना में अगर आप देखें तो मैं डेटा भी देख रहा था कि वहां पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टील के इंपोर्ट्स पिछले महीने अगर आप देखें तो 22% बढ़े हैं। सिमिलरली जो कॉपर के इंपोर्ट्स हैं वो भी लाइफ हाइज पर है, वहां पर भी करीब 38% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिमांड बहुत स्ट्रांग है और डिमांड में देखिए तो कॉपर एक ऐसा मटेरियल है ना जो आपको बहुत डाइवर्स यूजेस में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, इलेक्ट्रिकल्स में होता है, इक्विपमेंट्स में होता है, या इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना काफी ज्यादा मल्टीपर्पस होती है, तो इसकी मांग ज्यादा सपोर्टिव नजर आती है। और आगे जाकर एक बड़ा ट्रिगर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसकी बात की जाती है तो उसमें तो कॉपर की भारी मांग देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान कॉपर, मुझे लगता है कि आपको जो हाल ही में तेजी आई है इससे डरना नहीं चाहिए, आपको कन्विक्शन के साथ स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक मैं मान रहा हूँ 205 रुपए के पार जाएगा। परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखें तो रिटर्न शानदार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर पर जो है आशीष ने आपको टेक्निकल चार्ट्स भी बता दिए और साथ ही फंडामेंटली जिस तरह के तर्क बता रहे हैं वो काफ़ी मजबूत लग रहे हैं टेक्नोपिक के लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर में। चलिए, मैंने यहाँ पर इस कैटेगरी में चुना है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। आप देखिए यहाँ पर कल के सत्र में भी बाजार की तेज़ी में एफएमसीजी काउंटर्स में अगर किसी में स्पेसिफिकली काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बनी थी तो वो था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और क्यों ना हो, आप देखिए इनके नंबर्स जो हैं वो 11 मई को आने वाले हैं, तो लग रहा है कि जो प्री रिजल्ट बाइंग है वो अब इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। खासकर आपने HUL के भी जब नंबर्स आए थे तो वहाँ पर भी बेहतरीन साइड पर जो है इनके आंकड़े आते हुए दिखे थे, तो एक इंडिकेशंस जो है वो इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रेडर जो है वो नतीजों के पहले इसमें खरीदारी करने का रुझान दिखा रहे हैं, तो उस वजह से आप देखिए यहाँ पर इनका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आया है कल के लिए। और जो मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि आज बाजार की तेज़ी में यहाँ पर और फर्दर जो है आपको गेंस देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी कीजिए। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर 728 रुपए का लक्ष्य इसमें बनाना है, 698 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये तो हो गई टेक्नोपिक। चलिए, अगली कैटेगरी जो है वो है फंडा पिक। और फंडामेंटली आशीष, मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, खासकर जो टायर सेगमेंट है वहाँ से, और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का। आप देखिए कल के सत्र में सीएट के नंबर्स भी आते हुए दिखे थे, वहाँ पर नंबर्स में बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली थी, चाहे आप टॉप लाइन की बात करें या मुनाफे फ्रंट पे बात करें। मार्जिन्स थोड़ी सी डिप होती हुई दिखी थी, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ एक काफ़ी अच्छे इंडिकेटिव जो है दिखा रहे हैं। जिस तरह से इनका ओवरऑल जो एक्सपोर्ट से अर्निंग्स आती हैं वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेवेन्यूज़ है, 50% यूरोप से आता है और करीब करीब 19-20% जो है आपको यूएस मार्केट से ये आता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्रिवन ये स्टॉक है। एग्री कल्चर जो इसमें जो इनकी सेगमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन अगर आप देखें तो डेवलप्ड नेशंस में परफॉर्म करती हुई दिख रही है, और इससे कहीं ना कहीं इनकी डिमांड जो है काफ़ी इंटैक्ट रहने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। तो नतीजों के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और इसीलिए मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को अपनी थोड़ी सी लंबी अवधि के हिसाब से इसको चुना है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर निवेशित रहना है और 2060 रुपए के लक्ष्य जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है फंडा पिक में? फंडा पिक बताओ, इससे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर बात करते करते तेजी जो है बढ़ती जा रही है। एसजीएक्स निफ्टी हमारे जो पूरा ट्रेंड है उसको सपोर्ट कर रहा है, करीब 70 अंकों की जो है बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुशल, आपने पूछा कि फंडामेंटली कौन सा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है ब्लू डार्ट। यहाँ पर देखिए नतीजे बहुत ही शानदार देखने को मिले। सबसे पहली लाइन अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और ये शब्द सुनते ही जो है ट्रेडर्स कूद पड़ते हैं। प्री ओपन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूं जहां पर ओपनिंग ही आपको इतने ऊपर लेवल पर देखे कि आप खरीदारी ना कर पाएं, ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूं। लेकिन इसका जब मैंने चार्ट देखा तो मेरा कन्विक्शन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया, और मैं मान रहा हूँ ये सिर्फ इंट्राडे की स्टोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नतीजे आज ब्लू डार्ट के आ गए तो कल से आप ब्लू डार्ट को भूल जाओगे। अगर ऐसा किया तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, खासतौर पर जो लंबी अवधि के चार्ट से इसे जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पोटेंशियल कितना बढ़िया है। और वैसे भी जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी बहुत शानदार है। देखिए अभी भी फिलहाल चीज़ें बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन जो डिलीवरीज हो रही हैं वो अभी भी हो रही हैं। ई कॉमर्स अभी भी काम कर रहा है, लॉजिस्टिक स्पेस अभी भी काम कर रहा है।
तो ये स्पेस काफ़ी बढ़िया और जितने प्रीमियम वैल्यूएशन बाजार दे रहा है, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जस्टिफाइड है, जिस प्रकार की ग्रोथ आगे जाकर देखने को मिल सकती है। तो कुछ समय पहले हमने अमेज़न की तरफ से भी देखा था बयान आते हुए कि करीब 99 पिन कोड्स पर उनकी कवरेज हो चुकी है। तो भारत में जो लॉजिस्टिक स्पेस है, ये काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्म करेगा, कंटिन्यूअस स्टोरी है, अच्छा कंपाउंडर बन सकता है। और अब इसके नतीजे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मुनाफे का आंकड़ा देखिए, पिछले साल करीब 31 करोड़ के आसपास का घाटा था। इस बार 90 करोड़ का शानदार मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन्स देखिए दुगने से ज़्यादा हो गए, करीब 12.5% थे, 26% के आसपास मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। कामकाजी मुनाफा 170% बढ़कर 248 करोड़ है। आय में 33% की बढ़त है, 15 रुपये का शेयर डिविडेंड दिया है। हर लिहाज से अगर आप देखें ना तो ब्लू डार्ट मुझे नतीजे बहुत बढ़िया लग रहे हैं और यहाँ पर आप कंफर्टेबली खरीदारी करके चल सकते हैं, ना कि सिर्फ इंट्राडे। इसको आप निवेश के लिहाज से भी अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। यहाँ पर करीब आज लेकिन देखें तो 2 दिन के अंदर मैं मान रहा हूँ करीब 12% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक। और जैसे कि मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर में तर्क बताया ना, सिमिलर तर्क सेम स्टोरी एप्लीकेबल होती है सेल में। सेल में भी देखिए, क्योंकि अप्रैल में ही अगर आप देखेंगे ना, कुशल स्टॉक 50% से ज़्यादा भाग चुका है। अब जब स्टॉक एक ही महीने में 50% भाग जाए तो खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स देखें तो बहुत शानदार हैं। और ये स्टॉक के अभी अगर आप देखें तो लाइफ हाइज काफ़ी ऊंचे हैं। वीकली चार्ट्स पर अभी भी बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। बाय द वे याद दिलाऊं कि कल मैंने आपको एनएमडीसी बताया था और वहाँ पर देखिए करीब 5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली थी। ये ताकत होती है मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स की। जब बड़े चार्ज पर बड़ा ब्रेकआउट होता है तो अच्छी एम्पलीफाइंग ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, अच्छी तेजी आती है। सेल में भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील के जो नतीजा है उसका भी असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। नतीजे बढ़िया आने हैं तो सबको ही बताते हैं, लेकिन जो प्राइस आउटलुक पर मैनेजमेंट की कमेंट्री है ये कि प्राइस जो है हाइक सस्टेनेबल है, आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। और जो ग्लोबल डिमांड है इसमें बढ़िया सुधार है। तो मैं मान रहा हूँ इसके चलते सेल जो है फिलहाल आपको 130 पे मिल रहा है। लेकिन अगर किसी ने खरीदारी नहीं की है, जो खरीद चुके हैं वो तो होल्ड करें, जिन्होंने नहीं किया है वो भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 180 रुपए के लक्ष्य ले, करीब 1 साल का इस स्टॉक को आपको समय देना होगा। बिल्कुल, तो सेल जो है इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से आशीष को पसंद आ रहा है और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है विप्रो का। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो है कंपनी की तेज़ी बनती हुई नज़र आई है अगर आप पिछले 1 साल की बात करें तो। और साथ ही पिछले 4 क्वार्टर्स में मैं देख रहा था कि एफआईज के जो आंकड़े हैं, जिस तरह की इनकी स्टेक होल्डिंग है, वो काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नजर आई है। 7.84% से बढ़कर 9.21% एज ऑन अगर आप मार्च तिमाही की बात करें तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी है। इनफैक्ट 18 से 20% का इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ रहा है। और एक अच्छी खबर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। नंबर्स तो बेहतरीन पेश किए ही थे पूरे इंटायर आईटी पैक में अभी तक विप्रो ने। इसके साथ साथ कंपनी ने ट्रांसेल ऑन्कोलॉजिक्स के साथ जो है करार भी कर लिया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो वैक्सीन सेफ्टी असेसमेंट है वो ये करते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है विप्रो के लिहाज से अगर आप इस खबर को भी जो है ध्यान दें। तो यहाँ पर आपको अगले 1 साल के लिए इसमें निवेशित रहना है। ऐसे और कई जो है डील्स और करार जो है होते हुए दिखेंगे और नए मैनेजमेंट के आने से कहीं ना कहीं इनफैक्ट जो नए सीईओ आए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है विप्रो को। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 637 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 1 साल की अवधि में आपको इसमें निवेशित रहना है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है न्यूज़ के दम पर। और आशीष, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस कैटेगरी में क्या स्टॉक चुना है? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर आईडीबीआई बैंक यहाँ पर कैबिनेट में जो है स्ट्रैटेजिक विनिवेश को जो मंजूरी दिया है। कुशल, मैं मान रहा हूँ कि आज की सबसे बड़ी खबर है और यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ना कि सिर्फ आईडीबीआई बैंक में, बाकी के भी छोटे जो स्ट्रेस्ड बैंक्स हैं यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर भी इस खबर का असर देखने को मिले। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी आईडीबीआई बैंक में। और मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द जो है करीब इस करंट मार्केट प्राइस से 20% तक के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए, 35 रुपए का। आईडीबीआई बैंक बड़ी खबर है, अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आईडीबीआई बैंक खबरों के दम पर आपको नजर रखनी है। और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज का। आप देखिए यहाँ पर एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जिस तरह से एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आप देखिए इनका जो मार्जिन है 27.3% से बढ़कर करीब 36% होता हुआ दिखा है एंजल ब्रोकिंग का। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 31 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ पर जाता हुआ नजर आया है। टॉप लाइन में भी 112% की ग्रोथ है। और जिस तरह से हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज
और मोतीलाल ओसवाल के नंबर्स आते हुए दिखे, ये जो जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है इंटायर ब्रोकरेज स्पेस पे, वो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज खबरों के दम पर आपको खरीद कर चलना है। 60 रुपए के लक्ष्य के लिए 55 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अगली कैटेगरी है हमारी माई चॉइस की, और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक का, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। वैसे भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में और साथ ही अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंकिंग देखें तो दोनों में ही अच्छी मजबूती बनती हुई नजर आई थी। इंटायर जो बैंकिंग स्पेस है वो फिर से फोकस में लौटता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक आपको खरीदना चाहिए। यहाँ पर तेजी जो है आज भी जारी रह सकती है। तो 1825 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1750 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। माई चॉइस में दूसरा कॉल है JSPL का, जहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है, और ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से टाटा स्टील के नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी बेहतरीन टेलविंड बनती नज़र आ सकती है। आप देखिए हमारा जो अनुमान था मार्जिन्स का 27.5%, उसके मुकाबले 28.4% के मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, और साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर ऑलमोस्ट 200% का उछाल हमें देखने को मिला है। 13,400 करोड़ का हमारा अनुमान था, ऑलमोस्ट 14,200 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज किया है। तो सभी फ्रंट्स पर जो है नंबर्स काफी बेहतर साइड पर टाटा स्टील के देखने को मिले हैं, और इस वजह से JSPL में आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी मेटल काउंटर्स में ये सबसे हाई बीटा काउंटर जो है मुझे समझ आता है। तो JSPL आपको खरीद कर चलना है। 452 के टारगेट के लिए 434 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है इसमें, वो है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से SBI दिग्गज। यहाँ पर भी चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में काफी मजबूत बनता हुआ नजर आया था। तो कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर स्पेस से मैंने चुना है, और पब्लिक सेक्टर से आपको SBI पर आज के सत्र में नजर रखनी है। यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। 368 के टारगेट के लिए 350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है माई चॉइस में? देखिए माई चॉइस में मेरे पास भी तीनों स्टॉक खरीदारी के हैं। सबसे पहला स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। बाजार इस स्टॉक को इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स भी बढ़िया और टेक्निकल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया नजर आएगा। लगातार पिछले 2 सत्रों से हम देख रहे हैं कि सरकारी स्टॉक्स में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी मान लो कि एक ब्रेकआउट की स्थिति हो रही है। 385 के पार चला गया तो स्टॉक 420-430 रुपए तक जा सकता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको है करीब 1 महीने का समय देना होगा, 1 साल का नहीं। 430 की लिस्ट में 1 साल नहीं, सिर्फ 1 महीने का समय लगेगा। और वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे कि बताया कि 485 एक ब्रेकआउट जोन है, जैसे ही पार कर गया बढ़िया तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पेट्रोनेट LNG। इस स्टॉक पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मोमेंटम तेजी से बढ़ता जा रहा है। ONGC हो गया, गेल, MRPL, चेन्नई पेट्रोल स्टॉक्स में तो तेजी देखी। पेट्रोनेट LNG कल चला था, हालांकि इतना नहीं चला, और मैं मान रहा हूँ कंटिन्यूएशन मूव आज भी आपको देखने को मिलेगा। करीब 2 से 2.5% के मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए भी प्ले करेंगे यहाँ पर करीब 250 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 240 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ITI। ये थोड़ा रिवर्सल और कॉन्ट्रा बेट हो सकता है। लगातार स्टॉक के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बिकवाली नजर आई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। 111 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 107 रुपए 50 पैसे का जो है स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और पहला लक्ष्य होगा 114 पार कर गया तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 114 कर लीजिए, क्योंकि फिर ये स्टॉक 117 तक जा सकता है। तो 2 लक्ष्य 114 और 117, इसके लिए आप ITI में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको अपनी तरफ से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक्स तो बता दिए हैं, फटाफट इनका रिकैप कर लेते हैं। देखिए कैश स्पेस से मैंने आपको बताया है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन दमदार नतीजों के दम पर आपको खरीदारी करनी है। साथ ही दीपक नाइट्राइट में भी बेहतरीन नतीजे आते हुए नजर आए हैं। सिप्ला के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, जिस तरह से इमरजेंसी अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है रोशे की दवाई को, तो 42.5 का आपको कॉल ऑप्शन इसमें भी खरीद कर चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छा लग रहा है। साथ ही 6 महीनों की अवधि के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप निवेशित रह सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। विप्रो यहां पर भी फोकस रखना है, 1 साल के लिए करीब 20 से 25% के रिटर्न्स यहां पर भी आ सकते हैं। और साथ ही जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिस तरह के एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स आए हैं, इस स्टॉक पर भी आपको फोकस रखना है। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक खरीदारी आपको करनी है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, JSPL और SBI शामिल है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आपको 2000 से ऊपर के लक्ष्य जो है अगले 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं, तो बेहतरीन तेजी इस काउंटर में आ सकती है। तो चलिए कैश का स्टॉक है गति। टाटा पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। मदरसन सुमिक सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर तेजी आ चुकी है, लेकिन तेजी और देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 205 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ब्लू डार्ट हरलियात से अगर आप देखें
तो यहाँ पर नतीजे बढ़िया हैं, फैंटास्टिक ग्रोथ स्टोरी है, सेल में मोमेंटम अभी बाकी है, 180 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, 430 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर भी ब्रेकआउट की स्थिति है और निचले स्तरों से आईटीआई में भी खरीदारी देखने को मिलेगी, 114 117 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सेल में। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट जोन से ज्यादा दूर नहीं है, फंडामेंटल स्टोरी बहुत शानदार है। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 180 के पार जाएगा।